गोरखा हित सर्वोपरि। नमस्कार राजू जी, आज हमारे साथ मौजूद है दार्जिलिंग के सांसद, उत्तर बंगाल की आवाज और साथ ही साथ ममता बनर्जी के लिए आफत लाने वाले भी सांसद राजू बिष्ट। राजू जी, केंद्रीय टीम जो इस समय बंगाल के दौरे में है, आपको लगता है कि बंगाल सरकार कहीं ना कहीं राजनीति कर रही है? वो ठीकरा आपके सिर पे, आपकी पार्टी के सिर पे वो फेंकना चाहती है? देखिए दीपक जी, आपका नमस्कार। और मैं चाहता हूं सभी पार्टियों के साथ मिलके हम देश के और अपने अपने राज्य के विकास के लिए काम करें। मेरा ना तो टीएमसी ना मुख्यमंत्री किसी से ना तो कोई मतभेद है ना तो कोई द्वेष है, लेकिन जब भी जनता के खिलाफ कोई भी काम होगा मैं उसके लिए हमेशा आवाज उठाऊंगा। और आज देखिए हमारे लिए कितनी भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है कि हमारे नॉर्थ बंगाल में केंद्र की एक टोली गई हुई है। वहां पे कोविड-19 जैसे महामारी से लड़ने के लिए जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए उसकी जांच करने के लिए। और देखिए हम सबको पता है कि कोविड-19 से युद्ध स्तर पे जिस तरह से हिंदुस्तान काम कर रहा है, कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि बंगाल की जिस तरह से तैयारी होनी चाहिए वो तैयारी जो है आज बंगाल में नहीं दिखती। इसके लिए मैंने बार बार प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री से लेके अन्य कई मंत्रियों को पत्र भी लिखे। और देखिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ, उन्होंने हमारी समस्याओं को देखते हुए आज केंद्र की एक टोली वहां पे गई हुई है। लेकिन मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बंगाल की सरकार आज भी उस टोली के साथ, उस टीम के साथ राजनीति कर रही है और उनको जो है सही तरीके से फील्ड में जाकर के जांच करने की अनुमति तक नहीं दे रही है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा देखिए ये स्पष्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 क्या कहता है उसके आप चैप्टर 5 में देखेंगे, सेक्शन 35 और 36 में ये स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी नेसेसरी मेजर्स लेने के लिए केंद्र सरकार जो है बाध्य नहीं होगी। केंद्र सरकार इस डिजास्टर मैनेजमेंट से लड़ने के लिए किसी प्रकार के मेजर्स वो ले सकती है। कोई भी प्रिवेंशन करना हो इस डिजास्टर से निपटने के लिए वो उसके लिए कदम उठा सकती है। मिटिगेशन के लिए कोई भी काम करना वो कर सकती है। इसकी प्रिपरेशन के लिए कुछ भी केंद्र सरकार चाहे तो कर सकती है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा, इसी कानून के चैप्टर 9 के सेक्शन 62 में ये स्पष्ट कहा गया है, कोई भी आदेश अगर केंद्र सरकार किसी भी राज्य को देती है तो राज्य सरकार और वहां के जो एम्प्लॉय है उसका पालन करने के लिए बाध्य होंगे। उसके बावजूद भी जो है इस कानून का जो है पालन वहां पे नहीं हो रहा है। और जो इंटर मिनिस्ट्रियल टीम जो गई है उनको उचित तरीके से काम करने बंगाल में नहीं दिया जा रहा है। न, लेकिन राजू जी, नौबत क्यों आ गई ऐसी कि आपको पत्र लिखना पड़ा? आपके पास किस तरह की रिपोर्ट आई कि क्या अव्यवस्था है जिसके कारण केंद्र को एक विशेष टीम भेजनी पड़ी? देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा, आप सबको पता है कि पश्चिम बंगाल में जैसी चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए, हेल्थ और मेडिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था, वैसा नहीं है। आप देखिए नॉर्थ बंगाल, उसमें सिलीगुड़ी सबसे बड़ा शहर है, यानी कलकत्ता के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर, जिसके अंदर में एक सरकारी अस्पताल है, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज। और आप वहां जाकर के देखेंगे उसकी स्थिति तो आपको रोना आ जाएगा। और हमारे लिए आज देखिए कितनी दुर्भाग्य की बात है, जब इस कोविड-19 महामारी से युद्ध स्तर पे हम लड़ रहे हैं तो हमें ये जानकर के बड़ा दुख होता है कि नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में इस इलाज के लिए वो जो है अस्पताल सक्षम नहीं है। इसके लिए जो है मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजना पड़ रहा है। हालांकि वो भी सुझाव मैंने ही दिया था जब मुझे ये पता लगा कि नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट असंभव है, तो उनको अस्पताल में भेजने का सुझाव मैंने दिया था और ये मान भी लिया गया। लेकिन आज देखिए ऐसी अवस्था हमारी, इसी तरह अगर नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज की ऐसी आप जो है इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दार्जिलिंग जिला अस्पताल में क्या व्यवस्था होगी, कालिम्पोंग के जिला अस्पताल में क्या व्यवस्था है, सिलीगुड़ी के जिला अस्पताल में क्या व्यवस्था है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं चिकित्सा का स्तर जो है पश्चिम बंगाल में एकदम निम्न स्तर पे है।
वहां पे आए दिन आए साल जो है पुलिस के ऊपर में जो बजट और जो खर्चा है वो बढ़ा दिया जाता है, लेकिन हेल्थ का बजट जो है हमेशा उसको जो है घटाया जाता है। और पश्चिम बंगाल सरकार के लिए हेल्थ जो है वो प्रायोरिटी में बिल्कुल भी नहीं है। जी राजू जी, और राजू और जी, जो है जी इस जिस तरह तरह से से राजू जी आपको रोकना चाहूंगा। देखिए जिस तरह से पश्चिम बंगाल में दो टीमें भेजी गई, उत्तर बंगाल के लिए भी एक अलग से टीम, जो आप चूंकि उस रीजन के एक जनप्रतिनिधि है, तो एक आपको लगता होगा कहीं ना कहीं कि उस इलाके में काम नहीं हो रहा, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे उनके केंद्रीय टीम आने के बाद आपके ऊपर और आपकी पार्टी के ऊपर राजनीति का आरोप कोलकाता लगा रही है। आप क्या जवाब देना चाहेंगे कि वाकई ये राजनीति है आपके पक्ष से या उनके पक्ष से? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, अगर ऐसे विषय को लेकर के कोई बात विवाद करता है तो मैं कहता हूं ये विवाद बहुत अच्छा है। अगर किसी विवाद से पश्चिम बंगाल की जनता का भला होता हो, नॉर्थ बंगाल की जनता का, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और सिलीगुड़ी की जनता का भला होता हो, तो जो है मैं कहता हूं ये विवाद अच्छा है, क्योंकि इस विवाद के चलते जो कुछ भी कमियां हैं पश्चिम बंगाल में वो ठीक होगी और आने वाले समय में हम युद्ध स्तर पे इस लड़ाई से लड़ पाएंगे। और साथ में देखिए टीम तो आ गई और टीम दौरे भी करेंगी, रिपोर्ट भी भेजेगी। आपको क्या लगता है कि केंद्रीय टीम आने से पहाड़, डुआर्स और तराई के अलावा पूरा नॉर्थ बंगाल की बात करें तो वहां के लोगों को क्या फायदा मिलने वाला है? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने जैसे पहले भी बताया, हम बहुत भाग्यशाली है कि पश्चिम बंगाल, नॉर्थ बंगाल में हमारी ये जो है इंटर डिस्ट्रिक्टल टीम पहुंची है। और ये जो टीम है बेसिकली वहां पे उनका जो काम रहेगा वो नोटिफिकेशन में भी बहुत क्लियर है। इनका जो काम रहेगा बेसिकली ये रहेगा कि जो वहां पे जिस तरह की प्रिपेयरनेस और तैयारी होनी चाहिए कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए, उसकी तैयारी की वो जांच करेंगे। इसके साथ ही जो लॉकडाउन का पालन होना चाहिए उसका पालन हो रहा है नहीं हो रहा है उसकी वो जांच करेंगे। इसी के साथ जो है सोशल डिस्टेंसिंग जो मेंटेन करनी चाहिए वो हम मेंटेन कर पा रहे हैं क्या, उसकी भी वो जांच करेंगे। इसी के साथ हमारे क्षेत्र में जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अस्पताल की सुविधा है, उसकी वो जांच करेंगे। अभी आप देखते होंगे बार बार सुनने में आता होगा पीपीई किट की कमी है, मास्क की कमी है, तो उसकी भी कमी जो है उसकी पूर्ति के लिए वो जांच करेंगे और उचित निर्णय उसके लिए लेंगे। इतना ही नहीं, जो हेल्थ वर्कर है, जो डॉक्टर है, हमारे जो नर्सेस है, जान जोखिम में डाल करके लोगों का जो है इलाज कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी के लिए हम क्या मेजर ले, इसकी वो जांच करेंगे। इसके अलावा आज देखिए चाय बगान खुलते हैं, चाय बगान में श्रमिक काम कर रहे हैं, तो जब चाय बगान में श्रमिक काम कर रहे हैं तो क्या वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पा रहे हैं, क्या उनको जितनी सैनिटाइजेशन की बात कही गई है वो कर पा रहे हैं, इसकी भी वो जांच करेंगे। तो मुझे लगता है इन सब से, और एक बहुत बड़ा विषय है, देखिए आज पीडीएस के अंतर्गत केंद्र सरकार ने ये स्पष्ट कहा है कि अगले 3 महीने तक हम राशन फ्री में देंगे, 5 किलो चावल या आटा और उसके साथ जो है 1 किलो दाल। लेकिन मुझे आज बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है पश्चिम बंगाल में केंद्र से भेजे हुए राशन का वितरण अब तक नहीं हुआ, उसकी भी वो जांच करेंगे। तो मुझे लगता है अगर देखिए आज जो पश्चिम बंगाल जो बार बार विरोध कर रही है, मुझे लगता है इसके पीछे कोई राजनीति है, कोई डर छुपा हुआ है, और दाल में ऐसा लगता है कुछ काला है। अगर दाल में काला नहीं होता तो उसका वो विरोध करने का कोई वजह, कोई कारण ही नहीं है। लेकिन राजू जी, साथ ही साथ विरोध करते हुए जीटीए भी अब कहने लगी है कि ये राजनीति है। देखिए सबसे बड़ा जो आज के समय जो मुद्दा है कि इस कोरोना महामारी को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के खिलाफ भुनाने की कोशिश है, वो कह भी रहे कि 2021 के चुनाव के अंतर्गत करना चाहते हैं। एक बड़ा सवाल इसमें यह है कि नेशनल मीडिया भी कहीं ना कहीं कालिम्पोंग में जिस तरह से वो रिपोर्ट दे रही है कि हिंसा हुई, वो हिंसा वाले जोन में, तो ये भी एक पहाड़ में एक आम लोगों के बीच चर्चा का विषय है कि कालिम्पोंग में तो किसी तरह के डॉक्टरों के ऊपर हमले नहीं हुए, तो केंद्र सरकार कैसे इस तरह के पत्र लिखकर निर्देशित कर सकता है? देखिए, आप केंद्र सरकार के ऊपर आरोप मत लगाइए। ये जो कालिम्पोंग का जो आप विषय बता रहे हैं, कोई जी टीवी के अंदर में मैंने भी एक क्लिप देखी है। मैंने तुरंत उसके बाद जो होम सेक्रेटरी को पत्र भी लिखा है। मैंने बोला सर देखिए हमारे क्षेत्र में लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ, ये मैं मानता हूँ और इसके लिए मैंने बार बार पत्र भी लिखे हैं, लेकिन कहीं भी हिंसा नहीं हुई है, मैंने उनको स्पष्ट कहा है। और मैंने उनको ये भी कहा है किसी चैनल ने अगर लिखाया है और उसने ये भी कहा है कि एमएचए के सूत्र ने बताया
तो मैंने उनको कहा इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि देखिए एमएचए के पास बहुत इंफॉर्मेशन आती है देश भर से, तो ये इंफॉर्मेशन किसने दी और वास्तव में एमएचए ने दी है नहीं दी है, इसकी जांच हो, इसके लिए मैंने पत्र भी लिखा है। दूसरी बात, आपने जीटीए के बारे में कहा, देखिए जीटीए का मैं आपको सिंपल बता दूं कि जीटीए की मजबूरी है, जो ममता दीदी कहेगी उनको ये करना पड़ेगा, क्योंकि जो है जनता से चुने हुए लोग कुर्सी में नहीं बैठे हुए हैं। ममता दीदी ने जिसको चुना वो लोग आज कुर्सी में बैठे हैं, तो ऑटोमेटिकली उनके वो जो है एम्प्लॉय है। अगर कोई मान लीजिए उनका हेड ऑफ द मास्टर जो कहेगा उनको वो कहना उनके लिए स्वाभाविक है, लेकिन मैं ऐसा कहना है कि ऐसे समय में हमको राजनीति नहीं करनी चाहिए। और जो आप बात बता रहे हैं, केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में बहुत अच्छा काम हुआ है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को गर्व है मोदी जी के ऊपर में। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया जो है आज मोदी जी की तारीफ करती है। जिस तरह से कोरोना वायरस से महामारी हिंदुस्तान में बढ़ सकती थी, उसको रोकने में हिंदुस्तान काफी हद तक जो है सक्षम रहा है। चलिए अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, चूंकि आप ही पहले व्यक्ति, जहां तक मेरे को मालूम है, आप वो व्यक्ति थे जिन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर एक आरोप लगाया था कि वो आंकड़ों में हेराफेरी कर रही है। आपको नहीं लगता कि इस बीमारी, इस महामारी से निपटने के लिए डाटा का बिल्कुल सही सही होना बहुत जरूरी है? देखिए, मैं ऐसे कोई आरोप नहीं लगाता। मैंने ये कहा कि पश्चिम बंगाल की जो गतिविधियां हैं उसको देख के स्पष्ट होता है कि आंकड़ों के साथ जो है छेड़छाड़ हो रहा है। आप मुझे बताइए, आईसीएमआर की एक गाइडलाइंस है जो देश में और दुनिया में फॉलो होता है, वो बंगाल में क्यों फॉलो नहीं होता? मान लीजिए किसी मरीज का कोरोना टेस्ट कराना हो, तो जो कलकत्ता में बैठे हुए पैनल वो डिसाइड करते हैं कि जो है 12 घंटे दूर जो है सिलीगुड़ी में किसका जांच होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इसी तरह दूसरी बात, मान लीजिए किसी व्यक्ति की डेथ होती है, तो वहां का लोकल डॉक्टर या अस्पताल ये तय नहीं करता कि उस मरीज की डेथ किस कारण से हुई। कलकत्ता में बैठे हुए 5 लोगों की टोली है, वो ये डिसाइड करते हैं कि सिलीगुड़ी में मृत्यु हुई किसी की, तो उसका कारण क्या है। तो इससे स्पष्ट होता है पश्चिम बंगाल सरकार ये चाहती है आंकड़े जो है छुपाए जाए। आंकड़ों को हम जितना कम बताएंगे उतनी जो है हमारी पिटाई हिंदुस्तान में कम होगी। यही कारण हो सकता, और तो कोई मेरे को कारण दिखता नहीं है। लेकिन ऐसा करके कहीं ना कहीं हम पश्चिम बंगाल की जनता को जो है एक आने वाले समय बहुत बड़ी मुश्किल में डाल रहे हैं। तो मुझे ये लगता है, मैं मुख्यमंत्री जी को भी कई पत्र लिखे हैं, इस समय हमको राजनीति त्याग करके केंद्र सरकार सब मिल करके जो लोगों की भलाई के लिए जो अच्छा हो सकता है उसको हमें करना चाहिए। चलिए, अंत में आपने अपना कीमती समय दिया, चूंकि हमें मालूम है आप अपने संसदीय क्षेत्रों के लोगों से लगातार जुड़ रहे, अपने कार्यकर्ताओं से वहां राहत कार्य के लिए। आपसे अंत में एक सवाल है कि जो राहत कार्य के लिए राशन, आपके राज्य के राज्यपाल कहते हैं कि राशन घोटाला है, तो राशन की आपूर्ति को लेके आप किस तरह से काम कर रहे हैं? देखिए, हमने सब कार्यकर्ताओं को लगा दिया कि जितने भी जो एमआरओ पे आप सब में जाइए, सब एमआरओ का विजिट करिए, क्योंकि देखिए राज्य सरकार ने भी 6 महीना तक राशन फ्री में देने का आदेश दिया है और केंद्र सरकार भी 3 महीने, उसके अतिरिक्त 3 महीने दे रही है। तो राशन की कमी नहीं है, लेकिन राशन में घोटाला हो रहा है। राशन एमआरओ तक नहीं पहुंच रहा है और जहां पहुंच रहा है एमआरओ जो है आधा राशन दे रहा है, आधा नहीं दे रहा है। तो इस बात को लेकर के जो है सारे कार्यकर्ताओं को ये विषय दे दिया है। वो कार्यकर्ता अपने अपने दुकानों में जा करके ये इंश्योर कर रहे हैं कि सही लोगों को पर्याप्त मात्रा में जो है राशन मिले। और जो है मुझे लगता है अब पिछले 2-3 दिन से इसके बारे में काफी काम हो रहा है। मुझे ये लगता है कि पश्चिम बंगाल को भी ये पता लग गया है कि बीजेपी रहते हुए जो है कोई घोटाला नहीं कर सकते, और पिछले 2-3 दिन से आप देखेंगे इसके अंदर में कुछ सुधार भी आया है। चलिए राजू जी, आपने अपना कीमती समय निकाला, आपने हमसे बात की, और कई चीजें पहाड़ की जनता तक आपके द्वारा इस वीडियो के माध्यम से पहुंचेगा। आपने हमसे बात की, कुछ कहना चाहते हैं? अंत में अपनी जनता से यही कहना चाहूंगा, देखिए ये जो टीम आ रही है हम सबके भलाई के लिए है। इनके आने से हमारे क्षेत्र में जो कुछ भी कमियां हैं उसको दुरुस्त करने में बहुत मदद मिलेगी, और केंद्र सरकार भी उसमें हम सबका सहयोग करेगी। और एक सांसद होने के नाते कल मेरे लिए भी बहुत आसान हो जाता है प्रधानमंत्री जी से, हेल्थ मिनिस्टर से, गृह मंत्री जी से ये कहना कि मेरे क्षेत्र के अंदर में ये कमियां हैं,
हम उसको ठीक करना चाहते हैं तो हमारे को एक्स्ट्रा बजट और एक्स्ट्रा पैसा मिल सकता है। और दूसरी बात, मान लीजिए हमारे क्षेत्र में जैसा कि टीएमसी कहती है सब कुछ अच्छा है, अगर सब कुछ अच्छा है तो ये लोग सर्वे करेंगे, अगर कोई चीज बहुत अच्छी है और देश के दूसरे हिस्सों में हम उसको लागू कर सकते हैं, मुझे लगता है ये भी देश के लिए बहुत बड़ा अवसर है। तो मैं यही चाहता हूँ हम सब मिल करके इस लड़ाई से हम लड़ें और आपस की जो है भेदभाव राजनीति के अंदर में जो है हम देश को और पश्चिम बंगाल को नुकसान न पहुंचाएं। बिल्कुल, अंत में ये कहना चाहूँगा जितने भी लोग पहाड़ के, ख़ास करके उत्तर बंगाल के लोग देख रहे हैं, उनको एक चीज़, मेरा भी एक अनुभव है, छोटा है लेकिन काफ़ी कुछ सीखा हूँ मैं भी। देखिए, हम हमेशा सरकार को कोसते हैं कि अकाउंटेबिलिटी क्या है? यहाँ पे क्या हो रहा है, सरकार देखती क्यों नहीं? जब बात आती है देखने की तो इस तरह की राजनीति। देखिए, राजनीति से ऊपर हट के काम होना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार के बीच सामंजस्य अच्छा हो, एक सांसद अपने क्षेत्र के लोगों की बात सरकार तक पहुंचा पाए और लगातार बेहतर इस महामारी से लड़ने के लिए हम मनोस्थिति बनाएं। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीपक जी, नमस्कार।